भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में हमको सत्संग कराने के लिए स्वयं जो सत्संग के लिए अर्हता रखते हैं, जो सत्संग जो है वो अपने जीवन में करते हैं, साथ लेके आए हैं ऐसे महापुरुष स्वामी श्री कमलेशानंद जी स्वयं स्टूडियो में पधारे हैं। हम कई माध्यमों से सत्संग करते हैं, इनको हम यूट्यूब पे सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जो सत्संग होती है वो महत्व रखती है। तो आज स्वयं प्रत्यक्ष रूप से वो स्टूडियो में हाजिर है और उनका सानिध्य काम कर रहा है, उनका ओरा काम कर रहा है, और जो वो परमाणु बिखेर रहे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। ऐसे स्वामी जी को पाकर के हम बहुत धन्य हुए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत जो है अभिवादन, सत्कार और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुक्ति के मार्ग में, मोक्ष की प्राप्ति में हमने लक्ष्य बना लिया। अब जब लक्ष्य बना दिया है तो अलग अलग उम्र होती है लोगों की, और वैसे किसका कितना आयुष्य किसी को पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये तो ऐसा शुभ कार्य है जो शुभस्य शीघ्रम, यानी हमारा ज्ञान दर्शन की जो मैच्योरिटी है वो हर क्षण होती रहे। इसमें दो सिचुएशन होती है। एक तो हमारे सामने एडवर्स संजोग खड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, परिवार के अंदर कोई भी तकलीफ आ गई, आर्थिक कठिनाई आ गई, उसके अंदर हम उसको कुदरती रचना देखें तो हमारा जो ज्ञान दर्शन है वह पुष्ट होता रहेगा। ज्ञान दर्शन जो है वो मैच्योर होता रहेगा। जितनी जितनी कुदरती रचना देखेंगे बिना विचलित हुए, एक स्थिति तो वो है। और दूसरी स्थिति ये है कि कोई भाग्यशाली है, कोई पुण्योदय वाला है, ऐसी स्थितियां भी खड़ी नहीं हो तो उसको भी जो है वो जब संजोग ऐसे नहीं आए तो उस समय में वो मैच्योरिटी अपने ज्ञान दर्शन की किस रूप में कर सकता है। उसको कोई कहना चाहिए कि रियल पुरुषार्थ करना चाहिए। विजन की बात कर रहा हूं मैं, क्रिया की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा विजन में कोई पुरुषार्थ होना चाहिए या नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि सामने हमारे जो है वो कुदरती रचना देखने की है नहीं है। कोई भी ऐसा छोटी मोटी तो चलती है, जहाँ व्यक्ति होता है, आंख होती है, शरीर होता है, वो चलेगी, लेकिन एडवर्स नहीं है कि जहां हम अपना संभाव में रह सके। तो कृपया ये कैसे पुष्ट किया जा सकता, दोनों स्थितियों में थोड़ा सा बताइए। तो सबसे पहली बात ये है, हम जैसे जैसे आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं अगर छोटी उम्र में अगर हमको ये आध्यात्म विज्ञान का विजन प्राप्त होता है तो हमारे लिए प्रयोग करने के लिए हमारे पास लंबा समय मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आध्यात्म विज्ञान के अंदर ये दृष्टि का विषय है, क्रिया का विषय नहीं है। तो स्लोली एंड साउंडली आपके विजन के अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए, तब ये विज्ञान समझ में आएगा। आप क्रिया क्या करते हैं उसे विज्ञान से कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है कि छोटी उम्र में अगर आपको विज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो आपको लंबा समय एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सरसाइज के लिए मिल जाता है और आप एक ही अवतार में बहुत कुछ परिपक्व हो सकते हैं विद द इंटरेस्ट एंड वैल्यू। अगर बड़ी उम्र में मिलता है तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर इसमें फिर सिंसियरिटी और ऑनेस्टी ज्यादा चाहिए, तो भी आगे बढ़ सकते हैं। मगर ये दोनों के साथ साथ आगे बढ़ने का तो बात है ही, और इसीलिए छोटी उम्र में मिले वो बहुत अच्छी बात है, ताकि छोटी उम्र से अगर क्लियर हो जाता है विज्ञान और धर्म का अंतर तो आपको फिर डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बड़ी उम्र के बाद अगर विज्ञान मिलेगा तो अभी तक जो आप डिस्टर्ब हो चुके हैं ज्ञान, रिलेटिव सत्य का पाके, धार्मिक सत्य का पाके, वो विज्ञान समझने में कभी कभी बीच में आ जाएगा। इसका ओपिनियन कहो या व्यू पॉइंट कहो, तो इसको फिर आपको क्लियर करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, यू नो। इसको इरेज भी करना पड़ा, आगे बढ़ना है, इरेज भी करना है, आगे बढ़ना है, तो उसमें ज्यादा आपको समय लगेगा। दूसरी बात आपने ये बताई कि समभाव, ज्यादा से ज्यादा संजोगों में हम संभाव कैसे रहे। हर संजोग, हर समय के अंदर बहुत बड़े बड़े संजोग तो नहीं आते हैं, कभी सामान्य संजोग भी होते हैं। तो हम संभाव में कैसे रहे और सभी संजोग में हम कुदरती रचना कैसे देखें। कुदरती रचना देखेंगे तभी संभाव रहेगा। कुदरती रचना देखना
उसका रिजल्ट ही संभाव है। संभाव कोई क्रिया नहीं है, संभाव वो ऐसा विजन है कि कुदरती रचना दिखेंगे, नो डूअरशिप नो ओनरशिप, वही हमारी स्थिति क्या हो गई, संभाव हो गई। तो ये होगा, ये हो सकता है, मगर हम क्या मानते हैं कि बड़े बड़े संजोगों में ही विज्ञान का उपयोग करना है, कुदरती रचना देखना है, कुदरती कानून को समझना है, ये करेक्ट नहीं है। वहां ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, मगर सामान्य संजोग को भी हमको कुदरती रचना ही देखना है। जैसे हम अकेले बैठे बैठे श्वास ले रहे, विचार आ रहा है, कुछ बोलते नहीं है, कुछ फिजिकल क्रिया नहीं करते, तो यही हमको समझना है, यह भी शरीर का कुदरती रचना ने दिया हुआ रोल है और यह भी कर्म फल है। तो कोई भी अवस्था कुदरती कानून के बिना और कुदरती रचना के बिना नहीं हो सकती, कोई भी क्षण नहीं हो सकती है। मैं मन वचन काया की बात करता हूं, हमारे ज्ञान दर्शन की बात तो अलग है टोटली। तो प्रकृति जो हमारा मन वचन काया के रूप जो प्रकृति है, वो प्रकृति के अंदर तो हर अवस्था कुदरती रचना है। हमको सिर्फ देख रहे हैं कि प्रैक्टिस करना है कि कैसे है कुदरती रचना, शब्द नहीं, ये कुदरती रचना है ऐसा नहीं देखने का है, कुदरती रचना कैसे है वो देखना है। शुरू में भले आप शब्द से कुदरती रचना देखो, शुरू में, बाद में आपको प्रोसेस से देखना चाहिए कि ये श्वास ले रहा हूं, ये कुदरती रचना है, ऑटोमोड है, इस परिस्थिति में बैठा हूं और कोई संजोग नहीं है, यह भी एक कुदरती रचना दिया हुआ संजोग है। शरीर मेरा स्वस्थ है, यह भी कुदरती रचना है। शरीर को कोई फाइल नहीं, हिसाब नहीं है, यह भी कुदरती रचना का ही हिस्सा है, और हिसाब है वो भी। तो मेरा कहने का मतलब है, हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखना, यही आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने का सरल सहज सुगम रास्ता है। क्योंकि कोई भी अवस्था कुदरती रचना के बाहर तो है ही नहीं, एक भी श्वास भी आपका कुदरती रचना से बाहर नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये साइंटिफिक विजन आपको बनाना है, सिर्फ साइंस को कंठस्थ नहीं करना है, विजन बनाना है, ताकि द विजन वर्क ऑटोमेटिकली। और इसीलिए मैं उसको आर्ट ऑफ विजन कहता हूं। दृष्टि का उपयोग करना, वो इतनी परिपक्व बना दो कि उसमें से साइंस ही दिखे। कोई भी अवस्था में साइंस ही दिखना चाहिए हमको, इतना हमारी दृष्टि परिपक्व बना दो। अभी तक हमको ये दृष्टि से रिलेटिव सत्य दिखता था, अभी वही दृष्टि से हमको सनातन सत्य दिखे, उस प्रकार की दृष्टि हमको परिपक्व करना है। तो इस प्रकार की दृष्टि परिपक्व करना है तो धीरे धीरे हो जाएगी, और संभाव रखना है। तो जितनी आपकी दृष्टि परिपक्व होगी अगर कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ऊपर, तो संभाव तो स्वाभाविक रहेगा, ये कोई प्रोसेस नहीं है स्पेशल। अगर सनातन सत्य से अवस्थाओं को देखना, वही तो संभाव है। तो इंपॉर्टेंट संभाव के लिए हमारा ज्ञान दर्शन स्वस्थ होना चाहिए, और इसका उपयोग भी परफेक्ट साइंटिफिकली होना चाहिए, तो उनका रिजल्ट तो संभव है। तो इसीलिए उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, न तो कोई दो राय है, इसमें कोई नो ड्युअलिटी है। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान में वैल्यू होना, विज्ञान की जागृति होना, उपयोग होना और एक्सपीरियंस होना, ये प्रक्रिया एज फार एज पॉसिबल सतत होनी चाहिए। जहां वैल्यू खत्म हो जाएगी, इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू लोग संसार में जो वैल्यू शब्द बोलते हैं वो अमाउंट से बोलते हैं, बेनिफिट से बोलते हैं। यहां वैल्यू का मतलब होता है आवर होल पुरुषार्थ, आवर होल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर, आवर होल एप्लीकेशन ऑफ कुदरती कानून, आवर होल एप्लीकेशन ऑफ 6 इटर्नल एलिमेंट। उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द पर्पस टू रियलाइज ऑल दीज थिंग्स? पर्पस ये है हु एम आई, वो रियलाइज करना है। तो वैल्यू कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। यहां शरीर को सेंटर में रखा है, यहां किसको रखना है? आत्मा को। तो आत्मा भी परमानेंट है, और जहां तक जीवित है वहां तक शरीर भी है। तो अगर आपकी वैल्यू आत्मा को रहेगी तो विज्ञान का उपयोग अपने आप होगा।
अगर आपकी वैल्यू विज्ञान है और वैल्यू शरीर की होगी तो विज्ञान का उपयोग नहीं होगा। तो ये सतत वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये प्रोसेस सतत होनी चाहिए। भले चूक जाते हैं कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ो, फिर चूक गए फिर आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। डोंट काउंट इट कि हम 4 घंटा नहीं देखा, 2 घंटा नहीं देखा, आधा घंटा नहीं देखा, वो बोलने की सोचने की जरूरत नहीं है। जब से जागृति हुई, मालूम हुआ कि आधा घंटा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो जागृति में। फिर 1 घंटा नहीं हुआ, आगे बढ़ो। वो पिछला देखने की जरूरत नहीं है। पास इज पास, वर्तमान में रहो, तभी आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर पिछला देखोगे तो आप वर्तमान खो बैठोगे। तो मैं उस मार्ग में लोगों को ले जाना नहीं चाहता हूं। तो इसीलिए आइए हम ये आध्यात्म विज्ञान को और भी आगे गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया कि ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी, इसकी शुद्धता, विजन को अच्छा पुष्ट बनाने के लिए हमारे भीतर वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू का अर्थ है कि हम आत्मा का जो हु एम आई, मुझे जो स्वयं की जो पहचान करना है, उसकी जागृति हर क्षण बनी रहनी चाहिए। सिंसियरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, आशय होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर हमारा बिल्कुल खो जाना चाहिए हर वक्त, और उसकी एप्लीकेशन जारी रहनी चाहिए। ये वो जीवन का एक परम लक्ष्य बन जाना चाहिए। जब लक्ष्य बनता है, उसकी तरफ ध्यान रहता है, जैसे कि अर्जुन को मछली की केवल आंख दिखती थी, वैसा अगर हमारा ध्यान रहे तो निश्चित भी हमारा ज्ञान दर्शन शुद्धता की ओर जा सकता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, भगवान महावीर की साधना का प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आ रहा है कि जैसा आपने बताया कि जो केवल दर्शन तक पुरुषार्थ होता है, फिर परिणाम होता है। अंतिम जन्म भगवान महावीर का 27वां भव था, जो कि उनको जो सम्यक ज्ञान होने के बाद में, सम्यक दर्शन के बाद ऐसा बताया जाता है। तो उन्होंने जब दीक्षा ली तो उन्होंने ये चिंतन किया अपने ज्ञान के अवधि मन प्रयोग कि मेरे जो कर्म बाकी शेष बचे हुए हैं, वो अगर उनकी मैं काउंटिंग करूं तो 23 तीर्थंकरों के सारे कर्मों के से भी वो भारी है, इतना मेरा पलड़ा भारी है। और उनको ये भी ध्यान था कि मेरा आयुष्य कितना है, कुल 72.5 वर्ष का आयुष्य उनको ध्यान था, और केवल ज्ञान होने का भी 12.5 वर्ष का उनका छद्मस्त पीरियड, मतलब साधु का पीरियड था। तो फिर उन्होंने, जो शास्त्रों में आता है, एक उदीर्णा शब्द आता है। उदीर्णा का अर्थ होता है, उन्होंने इनवाइट किया। इनवाइट कैसे किया कि जैसे कोई व्यक्ति साहूकार होना चाहता, उस पर कर्जा हो जाता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के सबको कह देता भाई 50% ही मेरे पास, 50% ले जाओ और मुझे साहूकार डिक्लेयर कर दो। तो उन्होंने उस दृष्टि से सब कर्मों को एक साथ बुलाया, संगम देखता क्या, और वो अपने चंडकोशी क्या वगैरह वगैरह 12.5 वर्ष में वो सारा होकर के वो वीतराग बने। तो इन चीजों का हमारे इसमें अध्यात्म विज्ञान से क्या रेफरेंस है? ये तो बात कल्पसूत्र की और बात सही है, परंतु हमारे अध्यात्म दर्शन, हमारा अध्यात्म विज्ञान ये इसको किस रूप में देखता है, इस सारी बात। बात सही है कि इस प्रकार से हम शास्त्रों में उनके जीवन की कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, और समाज के लोगों को भी इस प्रकार की बातें महावीर भगवान के जीवन के बारे में बताते हैं। साधु भगवंत का हो, साध्वी भगवंत का हो, बताते हैं। मगर हम जब कोई भी व्यक्ति की जब कहानी, जीवन की कहानी जब बताते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि कुदरत का कानून सबके लिए एक होता है, और कुदरत का कानून कभी किसी जीवित व्यक्तियों को कोई भी प्रकार की फ्रीडम देता नहीं है। ये कानून कुदरत का है और सबके लिए इक्वल है। आपका पोस्ट क्या है वो तो बॉडी की बात हो गई। पोस्ट कभी आत्मा का नहीं होता है, और पोस्ट बॉडी का होता है, वो भी कुदरती रचना है। कुदरती रचना के अधीन आप तीर्थंकर पद में पाए, कुदरती रचना के अधीन आपने वासुदेव पद पाए। क्वालिटी आपकी थी, मगर क्वालिटी का रिजल्ट किसने दिया?
कुदरत। आप खुद अपने आप तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं, आप खुद चक्रवर्ती नहीं बन सकते हैं, मगर क्वालिटी ऑफ योर कर्म कुदरत आपको चक्रवर्ती की पोस्ट देती है, एज अ बॉडी फॉर्म, नॉट एज अ सोल फॉर्म। तो इसीलिए भले ही हम एक धार्मिक दृष्टिकोण से महावीर को इस प्रकार की बातें करेंगे, महावीर के लिए इस प्रकार की बातें करेंगे कि महावीर ने अपने जीवन के लिए अपना छोटा समय आयुष्य काल का होने के नाते उन्होंने जो भी कुछ कर्म थे वो कर्म को इनवाइट किया और फिर उसको खत्म किया मुक्तार करके। ऐसा नहीं होता है, प्रिंसिपली नहीं है। धार्मिक सत्य हो सकता है, सनातन सत्य नहीं हो सकता है। हम कोई भी कर्म अपनी मर्जी से अपने टाइम पर नहीं बुला सकते हैं, कुदरत अपने ही टाइम पे हमको रिजल्ट देती है, ये चॉइस नहीं है। और हम सबको मालूम भी है कि भगवान महावीर को दीक्षा लेना था, बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया, तो चॉइस का तो प्रश्न है ही नहीं। अच्छा, उनको जब वारने के लिए गए तो उनकी जो मन का जो अभिग्रह था, अगर उसके मुताबिक सिचुएशन मिलेंगी तो ही वो आहार लेंगे, तो वो सिचुएशन आने में 6 महीना लगता है। यानी वो कुछ बना सकते हैं संजोग, वो तो प्रूव ही नहीं होता है। अगर वो बनाते हैं तो 6 महीना नहीं लगता, 6 घंटे में हो सकता है। अगर वो बनाते हैं तो कोई भी संजोग वो बनाते हैं तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हम जो भी जानते हैं वो रिलेटिव सत्य जानते हैं, सनातन सत्य नहीं जानते हैं। और इसीलिए मैं बार बार सनातन सत्य का इसीलिए उदाहरण देता हूं क्योंकि उसके बिना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और हम रिलेटिव सत्य में तो उलझ गए हैं, और जब फिर कोई काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास उत्तर नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव सत्य का मतलब एक व्यू पॉइंट है, दूसरे वो पॉइंट से करेक्ट नहीं है। तो हमको भले हिस्टोरिकल प्रूफ कहो, धार्मिक सत्य कहो, यह हो सकता है ऐसा, सनातन सत्य ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान महावीर को भी जो भी कर्मों की भुगतान करनी पड़ी वो संजोग भी कुदरत नहीं दिए। उनका केवल ज्ञान कब होने वाला था वो फिक्स था, टाइम भी फिक्स था। इसका निर्माण कब होने वाला था वो भी बिफोर दे बॉर्न फिक्स हो गया था। और इन बिटवीन जो इसका हिसाब होगा वो खत्म करवाना वो कुदरत का ही काम होता है, उसमें इंसान अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर कहानी के रूप में लोग इस प्रकार से बताते हैं, शायद धार्मिक लोगों को कोई प्रेरणा मिले इसके अंदर से अपने कर्मों को खपाने के लिए। और दूसरा बोलता है कि हमारे जो आपने प्रश्न नहीं किया मगर मैं उसको जोड़ देता हूँ इसके साथ, क्योंकि महावीर के जीवन की कहानी है कि भगवान महावीर खुद अपने कर्मों को खत्म करने के लिए अनार्य प्रदेश में गए। तो आप अनार्य प्रदेश में गए बोलोगे, अनार्य प्रदेश और आर्य प्रदेश का मतलब प्रिंसिपली अलग है। जहां सनातन सत्य को नहीं मानते हैं वो अनार्य प्रदेश होता है, और जहां सनातन सत्य को मानते हैं वो आर्य प्रदेश होता है। मगर वो वहां गए मतलब वहां का हिसाब था, क्या था? हिसाब था, और कुछ नहीं था। तो इसीलिए वो गए का मतलब ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से गए, ऐसे ही कुदरत ने संजोग दिया और वो वहां गए। बोला कि लोगों ने कहा कि चंडकोसी के नाग है, आप नहीं जाओ, वो ऐसा ऐसा भयंकर है वगैरह वगैरह, भगवान महावीर को बताया गया। फिर भी भगवान वहां गए अपने कर्मों को खत्म करने के लिए। ऐसा नहीं है, वो दोनों का हिसाब भी होता है, वो हिसाब इसको खींचने ले जाता है, वो कोई चॉइस नहीं होती है, ना चंडकोशिक की चॉइस है ना महावीर, दोनों का ही बॉडी कुदरती कानून के मुताबिक है। दिस इज द प्रिंसिपल। तो इसीलिए जब हम सनातन सत्य को मानेंगे, समझेंगे और इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कोई भी बातों को साइंटिफिकली समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को आगे ले जाकर और गौर दृष्टि से और डीप दृष्टि से और साइंटिफिक विजन से हम समझने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि को दिव्य बनाएंगे और मुक्ति की ओर आगे ले जाएंगे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सत्य अध्यात्म विज्ञान को पक्का मजबूत ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी के लिए आपको 2 सिद्धांत एकदम दृष्टि में बिठाने पड़ेंगे कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना, उसको कुदरती रचना रूप में ही देखना, उसमें स्वतंत्रता नहीं व्यवस्थित है, और सारा सॉल्यूशन
जो भी हमारा जो कहना चाहिए रिलेटिव सत्य की बात आती है, सॉल्यूशन इन दोनों मुख्य सूत्रों में से हमें निकालना और निकल भी जाता है। उस कसौटी पे कसना होता है। ये दो कसौटी हम जब ध्यान में रखेंगे, जब हमारा ज्ञान दर्शन मैच्योरिटी की तरफ जाएगा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।